हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टाटा बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिए। सर, कल गोल्ड का वीडियो नहीं बनाए, जिससे आज थोड़ा-सा पोजीशन हमने कम किया। देखिए क्या होता है, वीडियो का पावर बहुत होता है। क्यों? क्योंकि जब हम वीडियो बनाते हैं तो मेरे भी दिमाग में छप जाता है कि हाँ, ये चीज़ होने वाला। अब नहीं वीडियो बनाए ना, तो ध्यान में था कि वीडियो बनाएँगे, लेकिन हुई या नहीं, बना ही नहीं पाए, समझे? और थोड़ा-सा दवाई भी खा रहे हैं ना, तो नींद ऐसा लग रहा है कि हिम्मत ही नहीं हो रहा है, और ये चीज़ थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो कोई बात नहीं, अभी इसको ठीक करना है और आगे बढ़ना है। तो गोल्ड पे अभी व्यू चलना है, लेकिन डिसिप्लिन कहीं न कहीं थोड़ा-सा बचा लिया। हाँ, चलिए प्रॉफ़िटे बुक किए, वो हम नहीं कह रहे हैं। गोल्ड सिल्वर में आज जो स्विंग का लॉट था, उसमें 50% प्रॉफ़िट बुक किए। तो आप बोलिएगा क्या मतलब है सर? तो देखिए, हम जो आप लोगों को बताते हैं, वही काम हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि बताएँ कुछ और करेंगे कुछ, नहीं, नहीं, वो काम हम लोग नहीं करते हैं। जो हम आपके साथ डिस्कशन करते हैं, वही चीज़ मेरे भी दिमाग में छप जाता है, और उसी पे हम भी कार्रवाई करते हैं। हमने आपसे डिस्कशन में ये बात बोला है ना कि भाई देखो, मार्केट हाई पे हाई जा रहा है, ऐसे-ऐसे जाके फिर ऐसे जा रहा है, हाई पे हाई जा रहा है, समझे ना? तो ऐसे कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा कंडीशन हो, तो एक तो आपका लॉन्ग टर्म में जा रहा है, वो तो बराबर है। दूसरा, स्विंग में आपने किसी जगह बाय कर लिया, ठीक? किसी भी जगह। तो आप बोलिएगा सर पैसा कितना लगाना है? तो पैसा जो है, चलो हिंदी, इंग्लिश दोनों लिख देते हैं। पैसा कितना लगाना है? तो पैसा लगाना है लॉट डिवाइडेड बाय 2, है ना? लॉट साइज़ जो है आपका, उसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। 60 है तो 30 लगा दीजिए, समझे? लॉट कितना का है? 60 टू 30 के, है ना? तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। उसी तरह हमने भी इसको मेंशन किया, 30 लगा दिया, और प्रॉफ़िट बुक करते समय 50 लगा दिया, और 50 जो है उसको बाद में लगाएँगे। तो मेरा क्या है कि ऊपर उठ के आया 3%, तो हम बोले भाई जब 3% दे रहा तो और देगा, तो फिर मैंने बचा हुआ अमाउंट जो है लॉट में शिफ्ट कर दिया था। अब जो बचा हुआ लॉट है, 30 के आपका ऑलरेडी मार्केट में इन्वेस्ट हो गया, है ना? अब जो रहा 30 के, ये तो आपके पास कैश है कि नहीं? तो आप बोलोगे यस सर कैश है। तो कैश डिवाइडेड बाय 3, बस काम खत्म। 10 के का एसआईपी, 60 के का लॉट, बात खत्म। अब आप बोलिएगा ये कौन तालमेल बैठा दिए? तो ये तालमेल ऐसा है सर कि आप देख सकते हैं, आप समझने की कोशिश करिएगा, तो कोई ज़्यादा महाभारत नहीं है, क्योंकि पच 44-45% जब प्रॉफिट में रहता है ना पोर्टफोलियो, तो ऐसे नहीं रहता है। गोल्ड का बता रहे हैं, सिल्वर का तो 55-60 चल रहा है। गोल्ड का बता रहा है, ये मैंने आप लोगों को शेयर भी किया, उस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। तो ऐसे नहीं चल रहा है, उसको आपको उस तरह से चलना पड़ता है, ठीक है? और आज मैं जिन्होंने पोर्टफोलियो के लिए बोला था, तो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि बोलने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है? तो अभी थोड़ा-सा फास्टिंग भी चल रहा है, तो बोलने का ना उतना नहीं आ रहा, ऊपर से दवाई खा ली है, तो और ज़्यादा एकदम नींद टाइप का आ रहा है। तो इसीलिए थोड़ा-सा वीडियो आपको कल कम आता हुआ दिखा। आगे बढ़ते हैं, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया? तो आप बोलिएगा क्या समझ में आया जी? आप तो खाली बोल के निकल गए। अरे प्रभु! कि आप जिस तरह हम आप लोगों को क्या पहले एग्ज़ाम्पल दिए थे कि हम सब्ज़ी मंडी जाते हैं ना, मान लीजिए हम सब्ज़ी का मंडी गए हैं, तो यहाँ हम एंट्री कर गए। एंट्री कर गए तो यहाँ जो दुकान है, वहाँ पर ही हम 50% पैसा का ही सब्ज़ी खरीदेंगे। जो मान लीजिए हमको ₹1000 का खरीदना है, तो हम 500 का खरीदेंगे। 500 का हाथ में लेके घूमते, 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 घूमते पूरा मंडी छान लेंगे। जब देखेंगे कि ओह भाई साहब! रेट तो बराबर ही है, तो फिर यहीं आके इससे 100% का खरीदारी कर लेंगे। कई लोगों का कहना है कि सर ये वक़्त की बर्बादी है। ठीक है भाई, वक़्त ही तो बर्बाद हो रहा है। बर्बादी नहीं है, ये मार्केट का नॉलेज है। अब इससे कहीं सस्ता मान लीजिए ये दे रहा है ₹20 में आलू, और कोई मेरे को ₹18 में आलू दे दिया, तो वही भाव तो अच्छा है ना। इसलिए भाव चेक करने के लिए हम पूरा मार्केट घूम के और बाद में उसी के पास से ले लेंगे, ठीक है? तो यही चीज़ अपन शेयर मार्केट में भी काम करते हैं कि आपका जो स्विंग है, लॉन्ग टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म में तो छोड़ दीजिए, लॉन्ग टर्म का तो अलग हिसाब-किताब है। भाई साहब, अभी कितना गोल्ड में 45 से 45% के आस-पास, और क्या चाहिए? जितना लगा है उसका 45% दे रहा हूँ। मज़े आ गए भाई साहब। किसको पता था कि गोल्ड इतना ऊपर जाएगा, और आगे भी किसको पता है कि गोल्ड और ऊपर जाएगा, ठीक है? तो सर इसमें एसआईपी कैसे करें? क्वेश्चन बनता है। तो ये वो लोग समझ पाएँगे जो समझना जिनको हमने बताया है। जैसे आपका लॉट साइज़ बड़ा होगा, इधर भी एसआईपी होगा, नहीं तो छोड़ दीजिए, देने दीजिए। दूसरा, मान लीजिए आपका स्विंग में पैसा पड़ा हुआ है ना? आपके पास स्विंग के लिए पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन स्विंग का मौका नहीं मिल रहा है। तो आप इसमें 10% के हिसाब से एसआईपी कर सकते हैं, और बाद में जब आपको लगे, मान लीजिए कि नहीं,
3% 2% बढ़ जाएगा तो हम 10% डाल देंगे लॉट का 10%, तो आप डाल दीजिएगा। तो ऐसे करके धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। जिस दिन आपको लगेगा कि यार अब मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रेसिस्टेंट लेके नीचे आएगा, तो 1-2 मान लीजिए क्या होगा, 1-2% ही ना गिरेगा, ठीक है, बुक कर लीजिए। कम से कम 5 मान लीजिए 7% दे रहा है आपको, 2-3 बार कर दिए हैं, तो जितना आप किए हैं उसी उतना अमाउंट आप यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं। तो चलो मान लीजिए विड्रॉल करने गए, चाहे खराब न्यूज आएगी यार, तो चलो 2% गिर जाएगा, 3% गिर जाएगा, तो 4% प्रॉफिट लेके निकल लीजिएगा। तो आप बोलिएगा सर 4% पे कितना प्रॉफिट होगा? तो जितना आपने एसआईपी किया है, सपोज करिए मान लीजिए 3 लाख का है, 3 लाख का मेरा है, सपोज करिए 3 लाख का मेरा है, तो मान लीजिए हम 3 लाख में, ये सब चीज़ डेली बेसिस पे चर्चा होना चाहिए, जिससे क्या है कि आदमी का माइंड सेट खराब ना हो। 3 लाख का लॉट साइज है, क्लियर है? तो आप बोलोगे क्लियर है। अब मान लीजिए पोर्टफोलियो मेरा जो है उसमें हम कहीं से 50,000 रुपये डाल दिए, तो स्वाभाविक है कि आपका लॉन्ग टर्म में पोजीशन बड़ा होगा, तो आप बोलोगे हाँ होगा। अब मान लीजिए आपको नया स्विंग खरीदने में, नया लॉट लेने में डर लग रहा है, तो क्या करें? तो आप एक, मान लीजिए मेरा ये 45 दे रहा है, तो मैं बोल दूंगा कि अगर 46 से ऊपर गया ना, तो इसमें हम एसआईपी कर लेंगे। तो ये 46, ये 47 हो गया, तो आपने क्या किया, 47 हो गया, तो आपने क्या किया, इसमें 30 के पेस्ट कर दिया, ठीक है? तो आप बोलोगे सर 30 से क्या होगा? तो अब ये पोजीशन इतना का हो जाएगा, बराबर? आप बोलोगे हाँ इतना का हो गया। अब इससे क्या होगा, तो जो परसेंटेज था 47% दे रहा था, वो चलो 46 हो जाएगा या 45 हो जाएगा। फिर आप अपना सोचना कि भैया 2% फिर बढ़ेगा ना, फिर 30 डाल देंगे। फिर आपका 2% में 30 डाल दिए, चाहे आप 30 नहीं डाले तो 33,000 डाल दिए, है ना? तो अब आपका हो गया ये 60K, ठीक है? तो आप बोलोगे हाँ। फिर ये 47 पे रुका हुआ है, तो आपको 60,000 पे स्विंग का पैसा मिल रहा है। कितना पैसा मिल रहा है? वही, अगर आपने 47 पे किया है तो ज़्यादा नहीं मिल रहा है, बराबर है। और यही जो 47% का प्रॉफिट 50% हो गया, मज़े आ गए। आपको मान लीजिए यहाँ 3% मिल गया, नहीं 3 से ज़्यादा मिल गया, 3.5-4 के आसपास मिल गया, तो आपने एक प्रॉफिट बुकिंग कर लिया 60K का माइनस करके, फिर से वापस 3 लाख पे आपका लॉन्ग टर्म में आ गया। तो ये चीज़ समझिए, अगर मान लीजिए आपके पास कैपिटल पोर्टफोलियो में डाल रहे हैं, तब तो लॉट साइज लॉन्ग टर्म का बढ़ेगा। अगर आप उसी में स्विंग कर रहे हैं, तो आप इस प्रकार कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, आपका जो बाइंग है वो नीचे से धीरे 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 ऊपर हो जाएगा, और आप ड्यूटी मार्केट में भी उसका आनंद ले सकते हैं। जो प्रॉफिट है उसको आप कमा सकते हैं, एक ही अकाउंट में, एक ही ETF में आप उसमें कमा सकते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि मेरा लॉट साइज जितना है ना, तकरीबन सब बराबर चलता है। मैं डिफरेंस नहीं करता हूँ। मान लीजिए अगर मैं गोल्ड में 1.5 लाख रुपए लगाया हूँ एक में, तो दूसरा अकाउंट है वहाँ भी देखिएगा 1.5 के आसपास रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है? तो ये मतलब समझने का बात है। इससे क्या है कि आपका माइंडसेट बहुत अच्छा होगा, और ख़राब टाइम में भी आप अच्छा परफॉर्म करके देंगे, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिलहाल जो आज है, गोल्ड 102 की तरफ निकलने के लिए तैयार हो गया। क्यों तैयार हो गया? क्योंकि भैया जो पीयूष गोयल साहब अभी वहाँ पर ही है ना, अमेरिका में, तो इनकी जो समझौता और बात हो रहा है, तो पीयूष गोयल साहब ने एक ही वर्ड बोला, और जयशंकर साहब भी गए हैं, दोनों भाई साहब गए हैं, तो अमेरिका का तो धज्जियाँ उड़ाई पे करेंगे हैं, धज्जियाँ नहीं, मतलब अपनी बात रख के आएंगे। अब जो समस्या आएगा देख लिया जाएगा, बस यही बात है कि मार्केट पे भी दबाव है। ट्रम्प बोलता है दूध ले लो, बोलता नहीं लेंगे, पनीर ले लो, नहीं लेंगे, डेयरी फूड ले लो, नहीं लेंगे, अरे फल ले लो, नहीं लेंगे, सीड ले लो, नहीं लेंगे, अरे मक्का ले ले भाई, नहीं लेंगे। तो कौन सी के लिए डील करने आया है? कौन सी का डील करेगा, भाग यहाँ से। अमेरिका किया हुआ है। तो इधर से जवाब जाता है, बात करना है तो तमीज से। आह भाई साहब, लहजा बराबर है। बोला बात करना है तो साहब तमीज से, ठीक है? अगर आपको देने का, चलो आपका मैं मानता हूं कि ट्रेड डिफरेंस है, आपको लगता है कि ट्रेड डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तो आप हमको एनर्जी दे दो, और वो भी गारंटी वाला, सिक्योरिटी वाला। ये नहीं कि आज दिए कल नहीं देंगे, जाओ, ये सिस्टम नहीं। आप अपना सिक्योरिटी वाला दे दो। अब वो मेरे का माथा खजुआ रहा है, ये कौन चीज़ बोल रहा है? अच्छा ठीक है, वो फाइटर जेट ले लो ना, देखो ना मेरा उड़ रहा है। बोला हाँ, अब ये हम तिरपाल से उसको ढक के आए थे, कहाँ, केरल में। तो चुप हो गया। बोला नहीं मानोगे तो नहीं मानेंगे, क्या करें, हम अपने देश के किसान और जो है उसके साथ समझौता नहीं करेंगे। बहुत क्लियर मैसेज। नहीं तो अभी तक जो भारत जाता था, डरा सहमा हुआ भारत था, और आज जो भारत है वो बिल्कुल अपनी बात रख रहा है। भाई साहब माइंड ब्लोइंग। कई लोग बोलेंगे कि सर इससे क्या हो जाएगा, ये वो फलाना ठिकाना। भाई देखो, भारत ऐसा ही था। दुनिया काली मिर्च, कोलंबस, चाहे जो भी है, कोलंबो उलंबो जो भी उस समय के थे, सब भारत आए थे। अब भारत का काली मिर्च
पूरा वर्ल्ड में जाता था। भारत का मसाले पूरा वर्ल्ड में फेमस था, भारत के कपड़े, भारत के हीरे पूरा वर्ल्ड में फेमस था। बात समझ रहे हैं? भारत का कारीगर इतना सुखी संपन्न सब कुछ था। तब ना उस समय का घर बनाया हुआ सब किला सब हजार हजार 1,500 साल हो गया और आज तक हिला नहीं है। नहीं तो जो आप देख रहे हैं कि भारत में आपको ताजमहल और कुतुब मीनार दिख रहा है और जो पुराने पुराने मंदिर सब दिख रहे हैं, टेम्पल सब दिख रहे हैं, तो ये दूसरी जगह काहे नहीं बना? उसका कारण था कि भारत में जो कारीगर हैं वो कुशल है और जो मटेरियल है वो एक नंबर है। आप देखिए ना राजस्थान में जाके इतना किला सब है, बाप रे बाप, छोटा छोटा ईंटा का, छोटा छोटा ईंटा, पतला पतला ईंटा सब। आप जाके किला देखिएगा, पतला पतला ईंटा, 20-20 इंची, 25-25 इंची चौड़ा दीवार। भाई साहब, समझ रहे हैं बात? आजकल कौन चीज आ गया? सीमेंट। इसका भी कहानी सुनाएंगे, कैसे उस समय हम लोग का सीमेंट कैसे हुआ करता था और आज का सीमेंट कैसे हो गया। अंग्रेज ने कितना अत्याचार कर दिया, तब जाके हमारी वो जो सिस्टम है उखाड़ फेंकने में कामयाब हुआ। आज तो 50 साल होता नहीं है कि घर झड़ने लगा, ऊपर आदमी देखता है सीलिंग की तरफ, कहीं प्लास्टर मत गिर जाए धड़ाम से। इसीलिए लोग बोले वो प्लास्टर छोड़ो, हो फॉले सीलिंग लगा लो, एक और अगल के बवाल। तो ये सिचुएशन है। तो पीयूष गोयल साहब ने बिल्कुल भारतीय अंदाज में बोला, भाई साहब नहीं होगा, आपको ट्रेड डिफरेंस करना मतलब जो है बराबर करना है, आप कर लो। अब इस चीज़ को इम्पैक्ट मार्केट में आएगा। हालांकि भारत अपने तरफ से पूरी तैयारी कर रखा है, लेकिन इम्पैक्ट तो आएगा, जो कि आज मार्केट में दिख रहा था और समझ में आ रहा था। वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी बढ़ चुका है, गोल्ड इस पर भागेगा, ये भी दिख रहा था। आप बोलिएगा सर तो फिर दिख रहा था तो आप काहे ला प्रॉफिट बुक किए? कर लिए भाई गलती से। जो बात क्लियर है भाई, कर लिए, मन किया, हम बोला हटाओ यार, कोई पता नहीं फिर खरीद लेंगे। पूरा पोजीशन नहीं घटा है, अभी भी पोजीशन है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ दिखाते हैं जिसको देख के मिजाज खुश हो जाएगा। और आज भी गोल्ड में ठीक ठाक, आज सिल्वर में ज़्यादा बाइंग है, गोल्ड में भी है, ठीक है। और ये कितना तारीख है? 25 अगस्त। नीचे चलते हैं साहब, ये देखिए 25 सितंबर, आज एक्सपायरी भी था सेंसेक्स का। तो ये देखिए, अब यहाँ पर ही देखिए क्या खरीदारी हो रहा है। कभी निफ्टी में खरीदारी होता था, आज गोल्ड में हो रहा है। 300 करोड़ 63%, 339 करोड़ 78%। अगर कल मैं ये देखा होता ना, मैं होल्ड करना था, चलो कोई नहीं। 348 करोड़ 67.33%, 270 करोड़ 73.81 करोड़। भाई साहब, आप देख रहे हैं इन चीज़ों को? समझ में आ रही है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? तो ये जो 270 करोड़ का हुआ, उस समय जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग प्राइस यहाँ साइड में आ जा भाई, ये जो आप क्लोजिंग प्राइस देख रहे हैं वो 93.19 में, उसके पहले 91.29 बढ़ा, 95.13, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ, ठीक है। चलो जी, बढ़िया हुआ, थोड़ा कम हुआ और फिर बाइंग कंटिन्यू आपको आता हुआ दिखा है। तो ये एक अच्छा संकेत है मार्केट को ऊपर धकेलने के लिए, मार्केट को मतलब गोल्ड को धकेलने के लिए ऊपर अच्छा संकेत है। साथ में जो ICICI का गोल्ड बीज है उसमें भी देखिए 75%, ICICI का गोल्ड IETF जो है। और हिस्टोरिकल में देख लीजिए 25 तारीख, वॉल्यूम वैल्यू 74, 110 करोड़ हुआ था, अभी 74 करोड़ हुआ है। तो अच्छा मतलब ICICI में हुआ है। साथ में आप SBI का सेट F गोल्ड, ये SBI का नाम है, ये भी देखिए 87 मतलब 88% का डिलीवरी पोजीशन। और आज देखिए 25 तारीख, मतलब अच्छा वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ। ये जो उधर बचा 171 करोड़, इधर कसर निकाल दिया। SBI में गोल्ड की तगड़ी बाइंग हुई है और ये गोल्ड के मार्केट को नया मतलब एक आयाम देने के लिए, इतना बाइंग नहीं हुआ है तो देखना पड़ता है ना कि कहाँ बाइंग हुआ है। अब देखिए कल हम क्या करते हैं, वो तो कल बताएंगे, है ना। तो इस चीज़ को समझ के चलिए। तो गोल्ड 102 की तरफ आगे बढ़ेगा और फिर 111, उस समय देख लेंगे कहाँ क्या हो रहा है। अच्छा, फ्यूचर में क्या चल रहा है भाई? फ्यूचर तो देखवे नहीं किया, पूरा कहानी बता दिया, पता चला फ्यूचर ही गिर गया तो लो हैं। फ्यूचर में क्या चल रहा है एक बार नज़र मार लें। तो ट्रेड डील तो संभव नहीं हुआ और जयशंकर साहब भी हैं, बोले नहीं, हम आप मेरे को सिक्योरिटी दो कि आप हम देंगे, तभी हम आपको एनर्जी का हम वो करेंगे। तो ये देखिए गोल्ड में 3757.28% माइनस दिख रहा है। तो अभी खुला नहीं है, खुलेगा तो देख लेंगे। 37 पॉइंट, बाकी हम लोग फोटो लिए थे, भूल गए आज, चलो अरे वीडियो भी देखना पड़ेगा। तो 37.5 पे तो हल्का सा 37.56 में हल्का सा दबाव दिख रहा है, तो ठीक है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स यहाँ जंप मारा है। US का डॉलर इंडेक्स यहाँ जंप मार के ऊपर बढ़ा है, ठीक है। देखिए 97.95, तो ये अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो फिर FIS आ जाएंगे, है ना। तो इसमें गोल्ड सिल्वर में भी दबाव आएगा। तो बढ़िया है, कुल मिला के ठीक है, अच्छी खरीदारी अभी चल रही है और आगे बढ़िया उम्मीद की जा रही है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।